गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का परिश्रम बैच में बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। कैसे हैं प्यारे बच्चों? गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। अगर मैं ऑडिबल हूं, विजिबल हूं, जल्दी से भाई एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। अभिषेक, पुष्पा, ओम, हैरी, कुणाल, राज, प्रकाश, रोशनी, भूपेश, अत्री, विदित, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है भाई, बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? हाँ, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब एकदम कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे, खूब मस्ती से पढ़ाई चल रही होगी भाई साहब, है ना? आप लोगों के पेपर का टाइम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। लगभग जुलाई हम लोग का एंड होने वाला है ना? अब कौन सा कितना टाइम बचा है हमारे पास भैया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, राइट? सिर्फ मान के चलिए 5 महीने मेरे प्यारे बच्चों आपके पास है। ओनली 5 मंथ्स आर लेफ्ट, क्योंकि उसके बाद आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स 2-2 बार होते हैं जनरली स्कूल्स में, राइट है? सो सिर्फ 5 महीने गिन के आपके पास है खुद को इंप्रूव करने के लिए, है ना? एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करने के लिए। और मैं आप लोगों को यही बोलूंगा बेटा कि दिवाली तक सारा सिलेबस एकदम जम के, क्योंकि हम लोग कंप्लीट भी करा देंगे, है ना? यानी कि दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट भी करा देंगे। आप सभी कोशिश करते रहें कि आपका सिलेबस उसी टाइम तक जब हम लोग कंप्लीट करें तो आपकी तरफ से भी वो एकदम परफेक्शन के साथ चकाचक तैयार हो जाए भाई साहब, है ना? हाँ, महाभारत होगा भाई फिर उसके बाद। यस, सही बात है भाई, सही बात है। तो अभी एकदम ऑडियो वीडियो एकदम सही आ रहा है ना भाई? ऑडियो तो एकदम सही आ रहा है, बोलो भाई मेरे प्यारे बच्चों। ऑडियो एकदम करेक्ट आ रहा है, सही आ रहा है? एकदम सुरीली सी मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कहेंगे सर वैसे बड़ी सुरीली आपकी आवाज है? राइट, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक करने वाले हैं, यानी कि मैंने आप लोगों को गैल्वेनोमीटर पिछली क्लास में फुल ऑन पीएचडी करवाया था, खूब डिटेल में मैंने आप लोगों को गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था। आज की क्लास में गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन सीखते आ जाइए एमीटर और वोल्ट मीटर में। सो आज की क्लास के हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं? सबसे पहले प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ रखा था उस पर 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा रिवीजन होगा इसी बहाने। फिर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड देन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, और फिर आपके कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, उसके बीच में कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोगों ने रख रखे हैं, राइट? यानी कि फुल ऑन एकदम धमाकेदार तैयारी होने वाली है भाई साहब, राइट? सो आज का ये जो सेशन है वो भी एकदम बिंदास सेशन है, एकदम मजा आ जाएगा आपका। हीर कह रही है सर परिश्रम 2.0 ले लें क्या? आपका मन है बेटा, अगर मन हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बाकी अगर यहां पर इस बैच में आपकी सारी प्रिपरेशन एकदम चकाचक चल रही है, बढ़िया चल रही है, तो आई डोंट थिंक आपको लेने की जरूरत है यार, है ना? एक बैच ले लिया, एक बैच में जम करके मेहनत करो, क्योंकि उस बैच का एम भी यही है, वहां पर यही सीबीएसई की ही प्रिपरेशन होनी है। आपको एक जगह पे डट कर जीतोड़ मेहनत करने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सब ऑलरेडी परिश्रम के स्टूडेंट हैं, है ना? इसलिए आप लोगों को जीतोड़ बस मेहनत करने की जरूरत है, और बार बार बैचेस लेने से तैयारी थोड़ी ना होगी यार। तैयारी तो तैयारी करने से होगी, है ना? पढ़ने से तैयारी होगी, राइट? सो चलिए आइए अपना आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जल्दी से एक बार हार्ड स्पैम कर दीजिए भाई। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी आपने बीटेक किया है कि नहीं किया है? भाई हम भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं, हाँ थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे हैं हम भी, हाँ इतनी सी पढ़ाई हमने भी की है। है ना? चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। सो आज के सेशन में सबसे पहले देख लीजिए, आप लोगों के लिए कुछ प्यारे से क्वेश्चंस रखे हुए हैं, राइट? हार्ड स्पैम हो रहा भैया, वाह भाई वाह, अरे एकदम दिल खुश कर देते हैं आप लोग। हाँ यस यस, कुछ लोग कह रहे हैं सर अभी पहले शायरी वायरी कर दो, क्लास तो होती रहेगी, है पढ़ाई लिखाई सर कौन सी बड़ी बात है, ये तो सर होती रहती है, लेकिन शायरी थोड़ी ना हमेशा हो पाती है सर,
क्यों भाई? अब देखिए, आई होप विजिबिलिटी जो है एकदम चकाचक आ रही होगी, है ना? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कुछ इनके पास प्रॉपर्टीज है भैया, क्या क्या है? हमें उसका जो है नंबर ऑफ टर्न्स पता है 24, एरिया ऑफ कॉइल बेटा पता है, दैट इज 20 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग को पता है, यानी कि N, B और A, ये तीनों चीजें अभी तक मिल गई हैं। रेजिस्टेंस भी हम लोग को पता है, रेजिस्टेंस भी भाई साहब पता है 14 ओम के बराबर, राइट। अब हमसे कहा जा रहा है इंडिकेट अ सिंपल वे टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर बाई 25%। हमसे कह रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आखिर इजीली हम लोग कैसे करंट सेंसिटिविटी को 25% बढ़ा सकते हैं? एक चीज समझो, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था बेटा? दैट वाज NBA अपॉन K, राइट। यही हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला था, ठीक। अब जरा सोचो, नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग को पता है बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को पता है, हम लोग को एरिया ऑफ कॉइल भी पता है, और के जो टॉर्शन कांस्टेंट है वो फिलहाल अभी हमें नहीं पता है, राइट। और हमें रेजिस्टेंस गिवन है। एक चीज सोचो, अगर हमें ये करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो उसको इंक्रीज करने के तरीके क्या क्या थे? आप सबको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने का तरीका ये था, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, एरिया को बढ़ा दो, या फिर इस के को, टॉर्शन कांस्टेंट को कम कर दो, राइट। न्यूमरेटर्स को बढ़ा दो मेरे प्यारे बच्चों, या फिर डिनोमिनेटर को कम कर दो। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके एक चीज बताइए, न्यूमरेटर में किसको बढ़ाना आसान है? न्यूमरेटर में मेरे प्यारे बच्चों किसको बढ़ाना आसान है? मेरे हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना काफी इजी है। टू इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, इट इज इजी। इनफैक्ट हमें ऐसा लिखना चाहिए, इट इज इजी टू इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स। इट इज इजी टू इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम लोग प्यारे बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे तो ये हमारा जो करंट सेंसिटिविटी है वो बहुत सिंपली बेटा बढ़ जाएगा। बाकी इसके अलावा ऑप्शन है हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, टॉर्शन कांस्टेंट को कम कर दो, लेकिन इन सारी चीजों में यार थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, है ना। सबसे इजी काम क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, राइट। अगर हमें करंट सेंसिटिविटी मेरे प्यारे बच्चों 25% बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो भी हमें 25% बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप n को 25% बढ़ा दोगे तो करंट सेंसिटिविटी अपने आप 25% बढ़ जाएगा, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स अभी कितने हमारे पास? 24। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को 24 से, है ना, इसका जो 25% मैं और बढ़ा दूं तो मेरे प्यारे बच्चों 24 का 25% कितना होता है? 25% कितना होता है बेटा? 24 का 25% अगर मैं देखूं तो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ टर्न्स should be increased by 25% in order to increase current sensitivity. So 25% अगर आप बढ़ाओगे तो that will be n into 25/100, right? यानी कि 24 into 25/100 सिंप्लीफाई करोगे बेटा 6 आ जाएगा। यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स उसके 24 थे वो हमको फाइनली नंबर ऑफ टर्न्स कितने कर देने चाहिए? सो फाइनली नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी इंक्रीज्ड बाय 6, यानी कि जो 24 थे अब वो नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं 30 कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 अगर मैं कर दूंगा, हाँ कुणाल ने बिल्कुल सही कहा है कि सर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप 30 कर दोगे तो करंट सेंसिटिविटी जो है वो 25% बढ़ जाएगी। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। तो यहां पर हमें यही बताना था, इंडिकेट सिंपल वे। तो भैया सिंपल वे यही है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर लो, वो भी 25%, राइट। सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं इफ इन डूइंग सो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस टू 21 ओम।
देखो बेटा, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे, है ना, इसका मतलब वायर बढ़ रहा है। अगर वायर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है यार, वायर अगर बढ़ेगा तो मेरे प्यारे बच्चों ऑब्वियस है कि वहां पर रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा होगा। तो पहले रेजिस्टेंस था 14 ओम के बराबर, अभी वो रेजिस्टेंस बढ़कर के कितना हो गया 21 ओम, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मॉडिफाइड मीटर ग्रेटर और लेस देन द ओरिजिनल मीटर। तो हमसे कह रहे हैं कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हो तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर फर्क पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा पहले आप वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू निकालो। तो भैया वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। करंट सेंसिटिविटी जो भी था डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस अगर मैं कर दूंगा, है ना, तो हमारा इनिशियली जो वोल्टेज सेंसिटिविटी था वो निकल करके आएगा। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। यहां पर हमें एन पता है, हमें बी पता है, हमें ए पता है, हमें आर भी पता है, राइट। तो मैं लिख रहा हूं एन बी ए अपॉन में के आर, ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी का, राइट। लेकिन जो नई वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी है दैट विल बिकम नंबर ऑफ टर्न्स विल बी इंक्रीज्ड बाई 6, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स की जगह मैं 30 लिख दूं, जबकि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स बेटा 24 थे, राइट। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में भाई साहब हमने कोई फर्क नहीं किया है, के में कोई फर्क नहीं किया है। पहले रेजिस्टेंस कितना था 14 के बराबर, पहले रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों कितना था 14 के बराबर, लेकिन अब वो कितना हो गया जरा चेक करो। नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 30, एरिया सेम रहा, के भी सेम है, लेकिन वो रेजिस्टेंस अब बढ़कर कितना हो गया है 21 के बराबर, राइट। यानी कि पहले जो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी थी दैट वाज 24 बाई 14, 2 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो दैट विल बिकम 12 बाई 7 बी ए अपॉन के, जबकि ये जो वैल्यू आ गई दैट इज 30 बाई 21, इसको अगर मैं 3 से कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 10 बाई 7 बी ए अपॉन के। तो यहां से हम लोग को प्यारे बच्चों साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि पहले जो वोल्टेज सेंसिटिविटी थी उसमें 12/7 का टर्म है, जबकि अभी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसमें 10/7 का टर्म है। तो पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा थी, बाद में वो जो सेंसिटिविटी है वो कुछ कम हो गई है। तो हमसे कह रहे हैं इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी मॉडिफाइड ग्रेटर और लेस देन द ओरिजिनल मीटर। तो हम लोग भी यहां साफ साफ लिख देंगे कि दिस वैल्यू इज लेसर देन, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज लेसर देन ओरिजिनल मीटर। ओरिजिनल जो गैल्वेनोमीटर हमारा था, है ना, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा थी भाई साहब, अभी जो सेंसिटिविटी है वो कम है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल? जल्दी से देख लो यार मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, क्या ये बात क्लियर है? ऑडियो के बारे में अब देखो यार, क्या ऑडियो एकदम चकाचक क्लियर है? अब सही है भाई ऑडियो? देख लो, अभी चेक कर लो जरा ऑडियो। एकदम चकाचक क्लियर है, अब सही है भाई ऑडियो? देख लो। ठीक है, ठीक है भाई, वेरी गुड। ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी गुड। सो आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर हमसे ये पूछा जाता कि भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी में कितना चेंज आया, है ना, तो हम लोग बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते। 12 माइनस 10 आप करते तो 2/7 आ जाता, यानी कि 2/7 बी ए अपॉन के। कुछ इतना चेंज हमने कर दिया, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा भाई साहब। इसको देखो यहां सॉल्व करके दिखा दिया गया, NBA/K होता है, सारी कहानी यहां पे लिख दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं थियोरेटिकली। अब आ जाइए जरा, एक क्वेश्चन है CBSE में आया हुआ, आइए देखते हैं कैसे आप लोग इसको सॉल्व करते हो नहीं करते हो, है ना। टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाई
50%, यानी कि हमें करंट सेंसिटिविटी 50% बढ़ानी है, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड सो दैट न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चों, करंट सेंसिटिविटी को 50% बढ़ाना है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो डबल हो गया। बाय व्हाट फैक्टर डज वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज? आपको यह बताना है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या चेंज आएगा। दैट विल बी डिक्रीज बाय 25%, 50%, 60% या फिर 70%। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। पूरे 1 मिनट का समय मैं आप लोगों को देता हूं, सभी लोग जरा ईमानदारी से सॉल्व करिए। प्यारे बच्चों, करंट सेंसिटिविटी को 50% बढ़ाना है, रेजिस्टेंस डबल हो गया, राइट। रेजिस्टेंस डबल हो गया, बाद में जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो गया, बाद में जो करंट सेंसिटिविटी है उसको हमें 50% बढ़ाना है। तो अगर पहले करंट सेंसिटिविटी ये था तो इसका 50% होगा 1/2 ऑफ दिस, है ना। यानी कि करंट सेंसिटिविटी जो है दैट बिकेम 3/2 ऑफ प्रीवियस वैल्यू। अब सॉल्व करो बेटा, अब सॉल्व करो सब लोग और धड़ाधड़ आंसर करो, धड़ाधड़ आंसर करो। सब कुछ बेटा आपके सामने लिखा हुआ है, समझ लो, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस भाई साहब डबल हो गया, करंट सेंसिटिविटी 50% बढ़ गई। 50% का मतलब होता है ना 1/2, जब इसको इंक्रीज करोगे तो 3/2 बन जाएगा। तो बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? दैट इज करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो करंट सेंसिटिविटी था 3/2 IG के बराबर, जबकि रेजिस्टेंस हमारा हो गया भाई साहब डबल। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है दैट बिकेम 3/4 ऑफ IG/R। IG/R क्या था हमारा? दैट वाज प्रीवियस वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो नई जो सेंसिटिविटी वोल्टेज की आई है वो 3/4 ऑफ प्रीवियस है, यानी कि पहले से 25% मेरे प्यारे बच्चों कम हो गया। 3/4 का मतलब यही तो होता है ना, 25% कम हो गया, तब जाकर के ये 75% बचा हुआ है भाई साहब, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि इट इज डिक्रीज्ड बाई 25%। आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देने वाले लगभग 33% बच्चे हमारे पास हैं जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है। सेकंड ऑप्शन करने वाले 58% बच्चे हैं। कोई बात नहीं, आई होप अभी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो लॉजिक मैंने आपको दिया वो लॉजिक प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, है ना। जितने लोगों को भाई लॉजिक एकदम क्लियर है, लॉजिक एकदम क्लियर है, जल्दी से हार्ड स्पैम कर दीजिए अगर इसका लॉजिक क्लियर है। देखो CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। रेजिस्टेंस हो गया बेटा डबल, करंट सेंसिटिविटी को कह रहे हैं 50% बढ़ गई। तो अगर पहले करंट सेंसिटिविटी IG थी तो IG का 50% और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? दैट इज 3/2 IG, राइट। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। जैसे ही डिवाइड करोगे बेटा 3/4 आएगा। 3/4 का मतलब अब वो 75% बची है, तो डिक्रीज कितनी हो गई? 25%। सीधा सा हिसाब किताब है, राइट। राइट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन देखो क्या है भाई साहब। कह रहे हैं द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0.02 मीटर इंटू 0.08 मीटर, यानी कि एरिया गिवन है। इट कंसिस्ट ऑफ 200 टर्न्स ऑफ वायर एंड इज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पता है, एरिया पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है। रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन फाइबर इज 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर डिग्री। ये आपको क्या गिवन है? दैट इज रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। क्लियर।
assuming magnetic field to be radial, what is the maximum current that can be measured by this galvanometer if the scale can accommodate 30 degree deflection? कह रहे हैं कि अगर 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन है तो भाई साहब मैक्सिमम करंट क्या होना चाहिए। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट करंट। मैक्सिमम करंट भी पूछ रहे हैं, स्मॉलेस्ट करंट भी पूछ रहे हैं, दैट कैन बी डिटेक्टेड इफ मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिफ्लेक्शन इज 0.1 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपको यहां पर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले उसको समझ लो। आपको एरिया गिवन है बेटा, मल्टीप्लाई करोगे एरिया आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, यानी NBA पता है। मैग्नेटिक फील्ड में आपसे कह रहे हैं रीस्टोरिंग टॉर्क का जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट भी हम लोग को पता है, राइट। तो ये कांस्टेंट भी देख लेंगे भाई कहां पर यूज हो जाएगा हमारा। फिर कह रहे हैं जब 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन है तब मैक्सिमम करंट बता दो, जब 0.1 डिग्री का डिफ्लेक्शन है तो स्मॉलेस्ट करंट बता दो। मेरे प्यारे बच्चों जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए ना जिसमें ज्यादा डेटा, बहुत ज्यादा कुछ है और हमें मान लो ज्यादा कुछ हमें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो सबसे पहला काम क्वेश्चन किस चीज का है ये तो समझ में आएगा भाई। क्वेश्चन किस चीज का है ये तो समझ में आएगा, गैल्वेनोमीटर का है। तो गैल्वेनोमीटर में हमें क्या आता है, गैल्वेनोमीटर में भाई साहब सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, क्या NIAB sin 90 हो जाता है क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दैट इज इक्वल टू K अल्फा। मेरे प्यारे बच्चों बस यही एक ही फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था, बोलो एक ही फॉर्मूला गैल्वेनोमीटर में होता है, इसी फॉर्मूले से बाकी सारे फॉर्मूले निकल करके आए थे। सो दिस इज फंडामेंटल, हमने वो फंडामेंटल यहां पे लिख लिया जो हमें गिवन था, राइट। अब बेटा यहां से आप सॉल्व करो और देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि हमसे करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं तो करंट I जो होगा क्या वो K अल्फा अपॉन NAB होगा। मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स पता है, एरिया पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पता है, ये जो K गिवन है कांस्टेंट टॉर्शन का ये भी हमें पता है, एंगल भी पता है भाई। 30 डिग्री रखोगे राइट तो करंट निकलेगा, 0.1 डिग्री रखोगे तो करंट निकलेगा, है ना। सारा हिंट मैंने दे दिया है, धड़ाधड़ सॉल्व करिए। आप सभी के पास पूरे 90 सेकेंड्स का टाइम है और A, B, C और D इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को निकालिए। धड़ाधड़ सॉल्व करो भाई, एकदम सिंपल है, देखने में बड़ा क्वेश्चन है बाकी है कुछ नहीं, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। सभी लोग बेटा सिंप्लीफाई करो। एकता ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, अभी उनकी बात करते हैं हम। एकता ने कहा सर हम लोग का पेपर तो सर सब्जेक्टिव है तो आप इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्यों कराते हो। एकता बेटा अगर ये ऑप्शंस हटा दो ना तो फिर ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, सब्जेक्टिव। आप सब लोग क्लास 12th में हो, क्या मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा क्या। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था, ऑब्जेक्टिव तो मैंने बनाया उसको इसलिए बनाया कि आप लोग को मतलब ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए तो आपको अप्रोच पता हो, और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो हम लोग इस तरीके से पोल करवा पाते हैं, आपका आंसर रिसीव कर पाते हैं। सब्जेक्टिव में बेटा हमें कैसे पता चलेगा तुम क्या सॉल्व कर रहे हो, क्या आंसर निकाल रहे हो। बात समझ में आ रही है एकता। क्लास 12th में आप लोग हैं, थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन तो आप कर ही सकते हो। वैसे भी CBSE के पैटर्न में बेटा 40% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके, 40% ऑब्जेक्टिव, राइट। सो बड़ा सिंपल सा है भाई साहब, अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए करंट की आपको तो आपको यहां पर इस अल्फा की भी मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी।
राइट। तो k की वैल्यू कितनी है भैया, 10 की पावर -6। फिर अल्फा की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, एज इट इज 30 डिग्री रख देंगे। क्यों डिग्री में रखा है, क्योंकि ये डिग्री में गिवन था। अगर ये रेडियन में गिवन होता ना तो इस 30 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता, तब हम रखते। ये बात ध्यान रखना क्वेश्चन में। NBA, N क्या है 200, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, और एरिया कितना है भैया 0.02 इंटू 0.08। सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, आई मैक्स आ जाएगा। सिमिलरली आई मिनिमम अगर निकालना है तो उसके लिए ये एंगल मिनिमम हो जाएगा। तो 10 की पावर -6 इंटू 0.1 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, तो हम उसको रख देंगे। ये सब सेम रहेगा, 200 इंटू 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.08। इसको आप लोग जैसे सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट टू वैल्यूज। आई मैक्स आपका आएगा 4.69 इंटू 10 की पावर -4, और आई मिनिमम आएगा 1.56 इंटू 10 की पावर -4। तो 4.69 और 1.56, 4.69 1.56 सही है। ऐसा आंसर हमारा बी पार्ट है, ऐसा आंसर हमारा बी पार्ट है। सो बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। बी सही करने वाले बच्चे बहुत सारे हैं भाई, 42 इनफैक्ट 43% बच्चों ने लगभग बी को सही किया है। वेरी गुड। पायल ने सबसे फास्ट किया है, अभिनव, मानव, प्रियांशु, पीयूष। लेकिन पायल बेटा ये बताओ, ये 1.6 सेकंड में आखिर कैसे सॉल्व कर लेते हो आप लोग, हैं? 1.6 सेकंड में कैसे सॉल्व कर लेते हो पायल, बताओ तो। फोन कॉल करके, वीडियो कॉल करके मैं देखूं सोल्यूशन आपका, है कि आपने कहां पर सॉल्व किया 1.6 सेकंड में? क्यों बेटा? देखो जितने लोग भी सॉल्व करते हो ना, कॉपी पे सॉल्व क्या करो बेटा, पेन चलाया करो। कोई भी बेईमानी करके आंसर तुरंत ना क्लिक करे कि बस यहां पर नाम आ जाए इसलिए हम तुरंत जो है क्लिक कर देंगे, राइट। ईमानदारी से सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि जो गिवन टाइम है उसमें आप सबसे फास्ट सॉल्व कर सको, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, राइट। सो आई होप गैल्वेनोमीटर का जो मैंने आपको पढ़ाया था, गैल्वेनोमीटर का वो जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा आपका रिवाइज हो गया होगा इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू, है ना। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, राइट। चैट को करते हैं भैया बंद। मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा, चैट वैट की कोई जरूरत नहीं है अब। देखो भाई, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। सबसे पहली बात तो यही है सर, एमीटर का काम क्या है? एमीटर का काम है टू मेजर वैल्यू ऑफ करंट। किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू को मेजर करना इस एमीटर का बेटा काम होता है। जैसे मान लीजिए ये एक बहुत ही सिंपल सा, सबसे सिंपलेस्ट सर्किट एक बना के आपको दिखा रहा हूं। ये एकदम सिंपलेस्ट एक सर्किट है जिसमें ये कोई सेल है, इसका अपना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है। ये सेल का प्लस है भाई साहब, ये माइनस है। सेल अपने प्लस से करंट देता है, सबको पता होगा। वही करंट ऐसे घूमते हुए वापस माइनस में चला जाता है। अगर इस करंट की कोई वैल्यू आपसे पूछे तो दैट वैल्यू मस्ट बी V/R। आप सबको ये वैल्यू अभी तक पता चल जानी चाहिए कि ये बड़ा ही सिंपल ओम्स लॉ है सर। V बराबर IR होता है, सो I बराबर V/R, यानी पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। एकदम सिंपली आप लोगों को करंट की वैल्यू ये पता होनी चाहिए, राइट। अब इसी करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करेंगे और उस डिवाइस का नाम क्या है प्यारे बच्चों? एमीटर। एमीटर के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं, क्योंकि एमीटर का काम है करंट को मेजर करना। एमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना। तो एमीटर में भी उतना ही करंट जाना चाहिए जितना हम मेजर करना चाहते हैं, राइट। अगर हम आई करंट मेजर करना चाहते हैं तो एमीटर में भी बोलो आई करंट जाना चाहिए। यही कारण है, सेम करंट जाना चाहिए, तो यही कारण है सेम करंट तो भाई साहब सीरीज कॉम्बिनेशन में ही जाता है ना। इसका मतलब एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हमेशा ही हम लोग
सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट करते हैं, हमेशा सर्किट में बेटा सीरीज में ही उसको जोड़ा जाता है, राइट। अब इस सर्किट में मैं सीरीज में आपको जोड़ के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये रहा हमारा सेल, ये हमने जोड़ दिया एमीटर, और ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। इसका अपना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेटा V के बराबर था, इसका अपना रेजिस्टेंस R के बराबर था, और इधर से कुछ करंट निकल रहा होगा, वो एमीटर से होता हुआ फिर इससे होता हुआ जा रहा होगा। देखो एमीटर हमें बनाना किससे है प्यारे बच्चों? गैल्वेनोमीटर से, है ना। एमीटर को किससे बनाना है? गैल्वेनोमीटर से। और सोचो गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा यार, बोलो भाई। गैल्वेनोमीटर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, और अगर गैल्वेनोमीटर से ही जुगाड़ करके आप एमीटर बना रहे हो तो उस एमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा, राइट। सो लेट अस सपोज रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज RA, इसका भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो अब अगर मैं इस सर्किट में आपसे करंट की वैल्यू पूछूं तो क्या इसमें वही करंट फ्लो होगा या कुछ बदल जाएगा प्यारे बच्चों? सोचो, वही करंट फ्लो होगा, यही वाला फ्लो होगा, या अभी करंट कुछ बदल गया? तो भाई साहब करंट कुछ बदल जाएगा। और अब जो करंट आप मेजर करोगे ना, वो करंट रहा ये। सब लोग ध्यान से देख लेना, सब लोग ध्यान से देख लेना। टोटल वोल्टेज क्या है सर्किट का? V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये वाला और ये वाला ये दोनों ही बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस RA, राइट। तो ये करंट नापना था, इसको नापने के लिए तुमने एमीटर लगाया, और एमीटर लगाने के बाद तुमने नापा क्या? V अपॉन R प्लस RA। यार जो डिवाइस यूज किया हमने मेजरमेंट के लिए, उस डिवाइस को यूज करने के बाद वैल्यू ही चेंज हो गई। भैया मान लो हमें नापना था 2 एम्पियर, और जो डिवाइस हमने यूज किया 2 एम्पियर को नापने के लिए, वो डिवाइस यूज करते ही करंट ही घट के हो गया मान लो 1.5 एम्पियर। ये वैसी वाली बात हो रही है। कितने लोगों को ये बात एकदम फील आई, इतनी बात समझ में आई? जल्दी से जरा आग लगा दो भाई चैट सेक्शन में। कितने लोगों को इतनी बात समझ में आई कि हाँ सर ये इतना समझ में आया है? जल्दी से आग लगा दो चैट सेक्शन में। ये करंट नापना था, V बाई R के बराबर बेटा करंट नापना था, लेकिन नापने के लिए जो डिवाइस तुमने लगाया, वो डिवाइस लगाने से करंट खुद ही चेंज हो गया। और भाई साहब सर्किट का पहले रेजिस्टेंस केवल R था, अभी सर्किट का रेजिस्टेंस पहले से देखो बढ़ गया है, और अगर सर्किट का रेजिस्टेंस पहले से बढ़ गया है तो भाई साहब सर्किट का जो करंट है वो पहले से कुछ कम हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। धड़ाधड़ आग लगा दो भाई चैट सेक्शन में अगर बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो, राइट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा अब थोड़ा आगे की बात करते हैं। सर ये तो लोचा हो गया सर, हमको तो सर आई मेजर करना था, यहां तो अब जो मेजर होकर के आएगा वो क्या आएगा? आई डैश, है ना। अब तो मेजर करके क्या आएगा? आई डैश, राइट। अगर आई डैश मेजर करके आएगा तो यार हमको इस पे सेटिस्फैक्शन नहीं है। हम कहेंगे कि भाई साहब एमीटर जो आप यूज करते हो ना, एमीटर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कितना हो? लगभग 0 हो। एग्जैक्ट 0 हो जाए तो बहुत अच्छा है, राइट। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि अगर आइडियल एमीटर है, अगर आइडियल एमीटर है तो मेरे प्यारे बच्चों उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 के बराबर। लेकिन आइडियल नहीं है, क्योंकि सबको पता है आइडियल तो कुछ हो नहीं पाता, राइट। तो अगर कोई भी रियल एमीटर है तो रियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, राइट। अगर आइडियल है तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। तब तो फिर कोई लोचा ही नहीं है, 0 रेजिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आइडियल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों तो अब वो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? दैट शुड बी वेरी 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 स्मॉल, राइट। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स क्या निकल करके आ रहे हैं? सबसे पहली बात, एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि एमीटर का काम है करंट मेजर करना। करंट वो तभी उतना मेजर कर पाएगा जब उतना करंट उसके अंदर खुद जाएगा, तब तो मेजर करेगा, राइट। तो हमें सीरीज में जोड़ना पड़ा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सर एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? वेरी वेरी स्मॉल। रियल एमीटर है तो वेरी वेरी स्मॉल, आइडियल एमीटर है तो सर बिल्कुल 0 होना चाहिए, राइट। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया बात है भाई। अब जरा आगे की बात करते हैं।
आगे की बात करते हैं। ठीक है सर, ये बात तो सर समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन सर आखिर रेजिस्टेंस छोटा कैसे होगा, है ना? तो जरा देखो रेजिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों कैसे छोटा होगा, इस बात को समझो, समझो, है ना? देखो जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, राइट? कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, इवन 3D में देख भी चुके हो कि गैल्वेनोमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। वायर को बार बार वहां पर घुमाओगे, अगर वायर यूज हो रहा है तो प्यारे बच्चों वायर का अपना रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, है ना? तो गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है। अब मैटर यह है कि हम चाहते हैं एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत बहुत छोटा हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों जरा एक लॉजिक मेरे को समझाओ, एक लॉजिक मेरे को समझाओ। अगर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का और एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक 4 ओम का, तो प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने जोड़ा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या 2 + 4 हो जाएगा, यानी कि 6 ओम हो जाएगा। और ये जो 6 ओम आया, यानी कि जो इक्विवेलेंट आया, वो इक्विवेलेंट 2 ओम और 4 ओम दोनों से बड़ा है। क्या ये बात समझ में आई आपको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 2 ओम एज वेल एज 4 ओम। लेकिन अगर मैं इन्हीं दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, ये 2 ओम रहा, ये 4 ओम रहा, मैं इन दोनों को अगर बेटा पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो इक्विवेलेंट आता है 2 × 4 अपॉन 2 + 4, यानी कि 8/6, यानी कि 4/3। और ये जो इक्विवेलेंट आया है 4/3 ओम, ये इक्विवेलेंट 4 ओम से भी छोटा है और मेरे प्यारे बच्चों 2 ओम से भी छोटा है। यानी कि सीरीज के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो दोनों से बड़ा आता है, जबकि पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो उन दोनों से छोटा आता है, राइट? उन दोनों से छोटा आता है। क्या ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपको? क्या ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपको? मेरे प्यारे बच्चों सीरीज में अगर दोनों को जोड़ा जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा, लेकिन पैरेलल में अगर आप जोड़ोगे तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो 4 से तो छोटा ही है, वो 2 ओम से भी ज्यादा छोटा होगा, राइट? क्लियर? अब जरा सोचो, जरा सोचो, अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है मान लो 50 ओम, मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 ओम, लेकिन हम तो चाहते थे वेरी वेरी स्मॉल हो जाए, है ना? तो हमने क्या किया, हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक बहुत छोटा सा एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया पैरेलल में, राइट? अगर ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके साथ पैरेलल में प्यारे बच्चों अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस आप जोड़ दोगे, ये 50 ओम है, इसके साथ पैरेलल में अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दोगे, तो जरा बताओ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इस सिस्टम का, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, क्या वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम से भी ज्यादा छोटा होगा? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, क्या वो 1 ओम से भी ज्यादा छोटा होगा? हार्ड स्पैम कर दो भाई अगर बात समझ में आ गई तो, हार्ड स्पैम कर दीजिए अगर बात समझ में आ गई तो, धड़ाधड़। प्रकाश ने कहा सर स्मॉल रेजिस्टेंस क्यों? बेटा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस था फॉर एग्जांपल 50 ओम, राइट? लेकिन हम चाहते हैं कि भाई किसी भी एमीटर का जो रेजिस्टेंस हो वो बहुत 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 छोटा हो। तो हमने लॉजिक क्या लगाया कि भाई अगर 4 ओम के साथ जब 2 ओम हमने पैरेलल में जोड़ा था तो इक्विवेलेंट जो आया था वो 2 से भी छोटा आया था। तो अगर मैं 50 ओम के साथ 1 ओम का एक रेजिस्टेंस जोड़ूंगा तो जो इक्विवेलेंट आएगा क्या वो 1 ओम से भी ज्यादा छोटा आएगा? यही लॉजिक मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, राइट? बहुत सारे बच्चे देखो लिख भी रहे हैं 50/51, यानी कि दैट रेजिस्टेंस इज लेस देन 1, है ना? वो 1 से भी छोटा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है जिसका नाम है शंट रेजिस्टेंस। जिसका नाम क्या है? शंट रेजिस्टेंस। तो RS मैं उसको लिख रहा हूं। तो ये रहा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे जिसका नाम क्या है? शंट रेजिस्टेंस।
और ये डिवाइस हमारी बन जाएगी एमीटर, ये डिवाइस हमारी बन जाएगी एमीटर, राइट। गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस अगर आप जोड़ देंगे तो ये डिवाइस क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, एमीटर। गैल्वेनोमीटर में, सॉरी अब तो ये पूरा एमीटर हो गया ना, एमीटर में जो करंट जाएगा बोलो आई के बराबर, जो करंट नापना था भाई साहब वही करंट यहां पर आई के बराबर जाएगा। जब आई के बराबर करंट इस एमीटर में घुसेगा तो बेटा अब करंट बट जाएगा। गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट बोलो Ig हो गया और शंट रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट हो गया I माइनस Ig। शंट रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट कितना हो गया, I माइनस Ig, राइट। इधर से Ig करंट जाएगा, इधर से I माइनस Ig आएगा, इस पॉइंट पे दोनों फिर से जुड़ जाएंगे और फाइनली I करंट वापस चला जाएगा, है ना। यानी कि इस एमीटर में कितना करंट गया भैया, I के बराबर, I के बराबर करंट जाएगा, राइट। ये प्लस हो गया एमीटर का और ये माइनस हो गया। तो ये हुआ कन्वर्जन। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो तरीका क्या है, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए, है ना। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए, राइट। चंट नहीं है गधों, शंट है। हाँ, हमारे कानपुर में कहा जाता मार मार के संट कर देंगे। हाँ, ये संट का मतलब यही वाला संट है। देखो कानपुर में लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनको पता है संट रेजिस्टेंस क्या होता है। यहां पे जो टेम्पो वाला है ना, जो टेम्पो चलाता है, वो भी गुस्से में यही कहता मार मार के संट कर देंगे। तो संट का मतलब क्या हुआ, वेरी स्मॉल कर देंगे। देख लो कितने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे कानपुर में। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं सर ये चंट रेजिस्टेंस कहां से आया। ये चंट है, वो बात सही तुम्हारा, लेकिन ये शंट रेजिस्टेंस है, राइट। तो भाई साहब शंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल रेजिस्टेंस, right, which is connected in parallel with the galvanometer in order to convert it into ammeter, है ना। हाँ, शंट रेजिस्टेंस यार नाम है, बहुत ही छोटे से एक रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, सिंपल सी बात है, राइट। सो अब जरा देखो, फायदा क्या हुआ सर, फायदा क्या हुआ। पहला फायदा तो बेटा ये हो गया कि गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को जोड़ा, दोनों पैरेलल में हमने जोड़ा है, तब जाकर एमीटर बना है, ठीक। एमीटर का रेजिस्टेंस अगर मैं मान लूं RA के बराबर, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं 1/RA इज इक्वल टू 1/RG प्लस 1/RS। भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने ये वाला जो फॉर्मूला हमारा आता था वो हमने लगा दिया। इसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, है ना। यानी कि हमें क्या पता चला, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ये हमको पता चल गया, ठीक है। पहली चीज, शंट को जोड़ने से पहला फायदा यह हुआ कि इस पूरे एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो गया, वो शंट से भी ज्यादा छोटा हो गया। दूसरा देखो बेटा क्या है, दूसरा यूज ये है प्यारे बच्चों, देखो जब गैल्वेनोमीटर, अभी पीछे मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था तो आपको 3D में ये बात दिखाया था कि गैल्वेनोमीटर में जो कांटा होता है ना, जो पॉइंटर होता है, वो एक सर्टेन लिमिट तक ही रोटेट करता है, एक सर्टेन लिमिट तक ही वो रोटेट करता है, वो पूरा का पूरा 360 डिग्री ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करता घड़ी की तरह, दिखाया था आप लोगों को, राइट। इसका मतलब ये कि गैल्वेनोमीटर में हम लोग भी बड़ा लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट डालना चाहते हैं। भाई वहां पर क्या था, डिफ्लेक्शन वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बोलो टॉर्क वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो हम गैल्वेनोमीटर में हमेशा लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट ही डालना चाहते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सब लोग मेरी सुनो, है ना। यानी कि बहुत छोटा अमाउंट ऑफ करंट हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों वो भी प्रॉपर्टी हमारी अचीव हो रही है, क्या अचीव हो रही है कि इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई है, जबकि शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो आप खुद सोचो, जब करंट इधर आएगा और करंट डिवाइड होगा तो भाई साहब करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस में ज्यादा जाता है। तो प्यारे बच्चों लगभग पूरा पूरा करंट किस में जा रहा होगा, शंट रेजिस्टेंस में। बहुत ही थोड़ा सा करंट किस में जा रहा होगा, गैल्वेनोमीटर में,
राइट। तो गैल्वेनोमीटर में करंट बहुत ही कम जाएगा, गैल्वेनोमीटर में करंट बहुत ही कम जाएगा, ठीक। जबकि शंट रेजिस्टेंस में जो करंट है वो मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम करंट इसमें जा रहा होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम है, एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस है इसका, राइट। तो इसमें करंट मैक्सिमम होगा, जबकि यहां पे करंट बहुत कम जा रहा है। तो मेरा वो वाला जो मोटो था वो भी अचीव हो गया भाई, कि गैल्वेनोमीटर में लिमिटेड करंट जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा बेटा ये है कि जब गैल्वेनोमीटर में बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट जाता है तो गैल्वेनोमीटर की लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि एमीटर की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, राइट है। तो यहां पर आप देखो, एक तो हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है भाई, सिंपल सा फार्मूला। दूसरी बात, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं और पैरेलल में प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर। सो वी कैन राइट हियर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर। तो इसमें करंट कितना है भैया, IG के बराबर, दैट इज गैल्वेनोमीटर करंट, और RG उसका रेजिस्टेंस है। शंट के केस में करंट कितना है, I माइनस IG, और उसका अपना रेजिस्टेंस कितना है, RS के बराबर। तो बेटा एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। अब इस फॉर्मूले से तुम्हारा मन है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, तो RS कितना बन जाएगा भैया, IG अपॉन I माइनस IG टाइम्स RG, राइट। या फिर आप यहीं से IG की वैल्यू निकाल लो, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट निकाल लो, आपके ऊपर है। लेकिन फॉर्मूला अगर आप देखो तो सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, राइट। देखो मैं बहुत ज्यादा रटने वाली चीज समझाता नहीं हूं क्योंकि मुझे खुद ज्यादा रटा नहीं है ना। तो हमको ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल समझ में आता है कि भैया पैरेलल है तो ये फॉर्मूला तो सिंपल है, सबको रटा होगा। ये वाला फॉर्मूला भी सिंपल है क्योंकि पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, दिस इज वेरी फंडामेंटल थिंग। तो हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बेटा बराबर कर दिया, जैसे बराबर किया वहां से शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, या इसी से IG की अगर कभी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी तो हम वो भी निकाल लेंगे। क्लियर है। तो बस ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, केवल यही दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। जब भी कभी कहा जाएगा कि भैया गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो, तो सिर्फ यही दो फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पर बेटा सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे, राइट। तो मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया। अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो तरीका क्या है, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे जिसको शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा छोटा होता है जो कि पूरे एमीटर के रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर देता है, राइट। तो फॉर्मूला हो गया 1/R इज इक्वल टू 1/RG प्लस 1/RS। बाकी दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, उसको हमने लगा दिया है। एक फॉर्मूला यहां से आया, एक फॉर्मूला यहां से आया, बस यही दो फॉर्मूले हमारे पास हैं अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने को कहा जाएगा तो, राइट। पूछा जाता है भैया शंट क्या होता है, तो बड़ा सिंपल है कि शंट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस। शंट क्या है, इट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर इन ऑर्डर टू कनेक्ट इट, कन्वर्ट इट इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं, है ना, कनेक्टेड इन पैरेलल with the galvanometer, that is known as shunt resistance. Uses देखो शंट के क्या क्या है, to prevent galvanometer from being damaged due to large current। मैंने भी आपको समझाया था गैल्वेनोमीटर में बहुत ही कम करंट हम भेजना चाहते हैं। जब कम करंट भेजते हैं तो गैल्वेनोमीटर की लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि बहुत हैवी करंट जाने से गैल्वेनोमीटर हमारा डैमेज हो जाता है, राइट। तो शंट की वजह से, क्योंकि ज्यादातर करंट तो शंट ले जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट कम जाएगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर की जो लाइफ है वो बढ़ गई, राइट। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, सीधी सी बात है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, शंट के थ्रू हम एमीटर का रेंज इंक्रीज कर सकते हैं। रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब कि भैया ये वाला एमीटर कहां से कहां तक का करंट नापेगा। भाई 0 से लेके 5 मिली एम्पियर का करंट नापेगा या 0 से लेके 5 माइक्रो एम्पियर का करंट नापेगा, राइट। तो हम इसके रेंज को बढ़ा सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी डिवाइस में हम चाहते हैं कि उसका रेंज बढ़ जाए, है ना। रेंज का मतलब समझते हो ना कि हम ज्यादातर मेजरमेंट इस डिवाइस से कर सकें, ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो रेंज को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस शंट। आप खुद सोचो शंट रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा मेरे प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर भी उतना ही छोटा होगा।
सोचो सोचो सोचो, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी एमीटर का रेजिस्टेंस भी उतना कम होगा, तो वो उतना ही ज्यादा करंट मेजर कर पाएगा। कितने लोगों को ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई? जल्दी से चैट सेक्शन में आग लगा दो भाई अगर ये बात आपको समझ में आ गई। शंट रेजिस्टेंस जितना कम, एमीटर का रेजिस्टेंस उतना कम, करंट वो उतना ही ज्यादा मेजर करेगा। यानी कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी एमीटर का रेंज उतना ज्यादा हो जाएगा, एमीटर का रेंज उतना ज्यादा हो जाएगा। मनीष राजपूत कह रहे हैं सर बता दो जरा क्या ये सिलेबस में है? तो क्या हम लोग यहां पे क्या मौज मस्ती करने आए हैं क्या भाई? है सिलेबस की ही चीज तो पढ़ाएंगे यार। अभी तक इतना तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए था। है कह रहे हैं सर ये सिलेबस में है क्या कि पता इसे पढ़ा रहे हो? सिलेबस में है बेटा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गैल्वेनोमीटर में 2 क्लास दे रहे हैं। एक क्लास में गैल्वेनोमीटर पढ़ाया है, दूसरी क्लास में उसका कन्वर्जन सिखा रहे हैं आपको। इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आता है। सो पॉइंट देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। पॉइंट है हायर द रेंज ऑफ एमीटर लोअर इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ये पॉइंट, इसी पॉइंट के लिए आप सब लोग आग लगा रहे हैं, है ना? तो ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया है। पहला वाला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि रेंज अगर ज्यादा करना है भाई साहब तो आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, है ना? सो एमीटर ऑफ लोअर रेंज, कोई भी ऐसा एमीटर जिसका रेंज कम है उसका रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, राइट? सो एमीटर ऑफ लोअर रेजिस्टेंस हैज हायर रेजिस्टेंस। अगर रेंज कम है तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा। रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड। मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी एमीटर का जो रेंज है उसको बढ़ा सकते हो। रेंज को बढ़ाने का मतलब क्या है? शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम घटा सकते हैं, राइट? हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा सकते हैं बट इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हम उसको इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, राइट है? डिक्रीज नहीं किया जा सकता, इंक्रीज कर सकते हो। क्यों? जैसे देखो, रेंज को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? बाई डिक्रीजिंग शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, है ना? अगर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करते जाओगे तो बोलो उस एमीटर का रेजिस्टेंस भी कम होता जाएगा, है ना? तो उसका जो रेंज है वो बढ़ता जाएगा, रेंज बढ़ जाएगा, ठीक? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, रेंज को अगर तुम चाहते हो डिक्रीज कर दो, रेंज को अगर तुम चाहते हो डिक्रीज कर दो तो तरीका क्या है? एमीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, है ना? एमीटर के रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाओगे तो आप कहोगे सर इस शंट रेजिस्टेंस को बढ़ा दो। लेकिन एक चीज सोचो बेटा, शंट रेजिस्टेंस को जब आप बढ़ाओगे, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस को बढ़ाओ भैया, बढ़ाते बढ़ाते एक वैल्यू, एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना जब ये शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। जैसे मान लो 50 ओम है अगर हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है, और शंट का रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 5 ओम से कम आएगा, ठीक? लेकिन अगर तुमने इसको बढ़ा के कर दिया 15 ओम, तो अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 15 ओम से कम आएगा। तुमने इसको बढ़ा करके कर दिया मान लो 35 ओम, तो अब जो इक्विवेलेंट आएगा वो 35 ओम से ज्यादा आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब ये भी 50 ओम हो गया, कि भैया 50 ओम हो गया, तो अब जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना है? 50, राइट? राइट? अब इससे ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। शंट का तो डेफिनेशन ही यही था ना कि शंट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस होता है और वो हमेशा गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है, हमेशा गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी और ये वाला भी, राइट? आई होप आप सभी को मेरी बात 100% समझ में आ गई होगी, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चैट को करते हैं बंद और वोल्ट मीटर को करते हैं शुरू, राइट? तो भैया अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से वही बात है, वोल्ट मीटर का काम क्या है? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस, दैट इज द वर्क, है ना? एक ये देखिए हमारा कोई सेल है और कोई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है,
पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेजिस्टेंस R है, ऑब्वियस है आई करंट निकलेगा, ऐसे होते हुए आई करंट वापस चला जाएगा। तो इस V की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितने आएगी, IR के बराबर आएगी। ठीक, इसी वोल्टेज को, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम करेगा हमारा वोल्टमीटर। अब ऑब्वियस है, अगर वोल्टेज को मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो वही पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर का भी होना चाहिए, तभी तो मेजर करेगा, है ना। यही कारण है कि वोल्टमीटर को मेरे प्यारे बच्चों हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रीजन वही है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये रहा हमारा सेल, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, ये यहां से जो भी करंट हमारा निकल रहा है, इसके साथ आपने क्या जोड़ दिया, एक वोल्टमीटर, राइट। वोल्टमीटर कुछ भी होगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस RV हो गया। अब सोचो पूरे सर्किट का, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो बेटा करंट की भी कुछ वैल्यू यहां पर चेंज हो गई, राइट। करंट की भी वैल्यू यहां पर चेंज हो गई, है ना। अब ये जो मेजरमेंट करेगा, जरा सोचो, ये वाला R और ये वाला RV दोनों पैरेलल में है, तो बेटा जो ये मेजर करेगा दैट विल बी I डैश टाइम्स, ये और ये दोनों पैरेलल में है बेटा, तो RV अपॉन R प्लस RV ऐसा बन जाएगा, है ना। देखो V बराबर IR होता है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल में है, तो RV अपॉन R प्लस RV इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया। I डैश का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस V। लेकिन ये वैल्यू तो ये है नहीं यार, ये तो अलग था, ये तो अलग है ना। तो ये वैल्यू थी IR, तो हमें भी यहां पे IR टाइप का टर्म चाहिए, तो हमने भी क्या किया, I डैश और R को एक साथ किया, राइट। जरा ध्यान से देखना, ये जो RV वाला टर्म है इसको मैं नीचे भेज रहा हूं, ध्यान से देखना, R को तो इसके साथ कर दिया, RV वाले टर्म को नीचे भेज रहा हूं। जैसे ही नीचे भेजोगे ये R अपॉन RV बनेगा और ये 1 बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सोचो 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 सोचो, ये RV वाले टर्म को मैंने नीचे भेजा, तो R अपॉन RV और RV अपॉन RV 1 बन जाएगा, राइट। ये कुछ इस तरीके का टर्म हमें दिखाई पड़ रहा है, कुछ इस तरीके का टर्म दिखाई पड़ रहा है। अगर इतनी बात क्रिस्टल क्लियर है तो जल्दी से भाई आग लगा दो कमेंट सेक्शन में, इतनी बात अगर क्लियर है तो। प्यारे बच्चों, मेजर करना था V, जिसकी वैल्यू थी IR। जैसे ही हमने वोल्टमीटर को कनेक्ट किया, तुरंत जो रीडिंग आई हमारे पास वो आ गई V बराबर I डैश R ब्रैकेट में 1 अपॉन R अपॉन RV प्लस 1। कुछ इस तरीके की वैल्यू निकल करके आई, राइट राइट। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो रीडिंग है वो ऐसा निकल करके आए, तो आप खुद ही सोचो, अगर मैं चाहता हूं कि वो IR टाइप का टर्म आए, तो बेटा ये वाला टर्म बोलो, ये वाला जो RV है, अगर ये RV, ध्यान से समझना, अगर ये RV इनफाइनाइट हो जाए, अगर ये RV इनफाइनाइट हो जाए, तो R बटे इनफाइनाइट बेटा 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसका मतलब अगर आइडियल वोल्टमीटर की मैं बात करूं, अगर मैं आइडियल वोल्टमीटर की बात करूं, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। लेकिन आइडियल तो कुछ होता नहीं है, तो रियल वोल्टमीटर अगर कोई है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी वेरी हाई, है ना। एमीटर के केस में रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है, आइडियल एमीटर का 0 होता है। लेकिन वोल्ट मीटर के केस में मेरे प्यारे बच्चों, अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। रियल एमीटर है तो यही जो रेजिस्टेंस है दैट शुड बी वेरी 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 हाई। जितना हाई आप कर सकते हो उतना हाई, है ना, राइट है। क्या ये बात समझ में आ रही है?
पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग बेटा, राइट। सो बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हो, पैरेलल में क्यों मैंने जोड़ा था, पैरेलल में इसलिए जोड़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्टमीटर को मिले, तभी तो वो सेम वैल्यू नापेगा बेटा, राइट। तो ये वैल्यू निकल करके यहां पर आ गई वोल्टेज की हमारी, दैट इज I डैश आर टाइम्स 1 अपॉन आर वी प्लस 1, राइट। अब क्योंकि हम चाहते थे कि V बराबर IR टाइप का हमारा वैल्यू आए, है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये RV इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये टर्म बेटा देखो, अगर ये RV इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये पूरा टर्म R अपॉन RV वाला ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 1 होता है, 1 अपॉन 1 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो भी आंसर यही I डैश R के बराबर होगा। और बेटा जरा सोचो, अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, तो सारा करंट तो इसी में जाएगा, तब तो वो करंट आई ही हो गया, राइट। यानी कि अगर ये RV इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर ये RV इनफाइनाइट हो जाएगा तो V की वैल्यू IR के बराबर हो जाएगी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्या ये बात चकाचक समझ में आ रही है। देखो अब ऊपर वाला माला यूज होगा भाई, हाँ जिसके पास होगा उसी को समझ में भी आएगा, ऊपर वाला माला यूज होगा भाई इस केस में। हाँ विराट कह रहे हैं सर डाउट वाली जो स्लाइड है सर वो गायब है। अब बताओ जो गायब है उसको मैं कैसे ले आऊं, है हम तो भाई पढ़ा सकते हैं यहां पे, उसके लिए अच्छा रुको मैं मैसेज कर देता हूं। अब तुम लोग कह रहे हो तो मैं मैसेज कर देता हूं भैया, क्या पता मेरी बात सुन ली जाए, है क्या पता मेरी बात सुन ली जाए। हाँ भाई मैसेज कर दिया है। निशांत त्रिपाठी जी कह रहे हैं सर हमको मैसेज ना करना सर, हम बहुत बिजी हैं सर पढ़ाई लिखाई में, है नालायक। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो बेटा अगर वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, राइट, और अगर रियल वोल्ट मीटर है ना, तो बहुत ज्यादा होगा। आइडियल है भाई साहब, तब तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आगे की बात करो, अब आगे की बात करो। सर ऐसा होगा कैसे, सर ऐसा होगा कैसे, तो बेटा ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इस गैल्वेनोमीटर के साथ अगर एक हैवी रेजिस्टेंस यानी कि एक हाई रेजिस्टेंस अगर आप सीरीज में जोड़ दो तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम हमारा वोल्ट मीटर बन जाएगा, राइट। गैल्वेनोमीटर के साथ अगर एक हाई रेजिस्टेंस, मैं यहां लिख रहा हूं, गैल्वेनोमीटर के साथ अगर एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाए तो ये जो सिस्टम है यही सिस्टम हमारा वोल्ट मीटर कहलाता है। और मेरे प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट हमेशा IG होता है। और एक चीज और सोचो, एक चीज और सोचो, क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर है आपका, ये जो वोल्ट मीटर है ये तो सर्किट एलिमेंट के साथ पैरेलल में जुड़ा होगा। बोलो यार, ये तो सर्किट एलिमेंट के साथ कहां जुड़ा है, पैरेलल में जुड़ा है ना। और अगर ये पैरेलल में जुड़ा है भैया तो जब करंट यहां पर आएगा तो करंट बढ़ेगा, करंट डिवाइड होगा, है ना। देखो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस है इसमें जाने वाला करंट कम होगा, इसमें जाने वाला करंट ज्यादा होगा, तो इसमें जो करंट जाएगा वो हमेशा कम करंट जाएगा। और हम तो चाहते भी यही थे कि गैल्वेनोमीटर में बहुत कम करंट जाए, राइट, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट जाता है तो गैल्वेनोमीटर फूंक जाता है हमारा,
राइट। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर में लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट भेजना चाहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर जो होता है उसमें जाने वाला करंट आईजी के बराबर है, यानी कि गैल्वेनोमीटर करंट के बराबर है। जबकि एमीटर में जाने वाला करंट, एमीटर में जाने वाला करंट आई के बराबर था। एमीटर में कितना करंट जाता है? आई के बराबर पूरा करंट एमीटर में जाता है, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। लेकिन क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसमें करंट हमेशा बहुत ही कम जाता है। ठीक। अब एक चीज सोचो यार, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है भैया। ये वोल्ट मीटर है जिसका अपना रेजिस्टेंस आरवी होगा, है ना। वोल्ट मीटर का मतलब क्या है? दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आरजी एंड आर। तो भैया जोड़ दो, इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस बराबर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, राइट। अच्छा, वोल्ट मीटर की रीडिंग बता दो, कितनी रीडिंग लाएगा ये? तो V बराबर क्या होता है? आई आर। तो करंट कितना है? आई जी के बराबर। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है भैया? आर जी प्लस आर के बराबर। एकदम सिंपल फॉर्मूला निकल करके आ गया है, राइट। इसका और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कर दो तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और V बराबर आई आर होता है, तो वोल्टेज V इज इक्वल टू करंट आई जी है, और इसका रेजिस्टेंस आर जी प्लस आर के बराबर है। अगर बात क्रिस्टल क्लियर है तो धड़ाधड़ हार्ड स्पैम कर दीजिए। आप में से एक बच्चे है हर्ष गुप्ता, कह रहे हैं सर ये आर आर वी अपॉन आर प्लस आर वी कैसे आया? सर ये कैसे आया? हर्ष भाई, आर और आर वी बेटा पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल का? 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r वी। एलसीएम एलसीएम ले लो, यही आ जाएगा। क्या ये बात एकदम चकाचक क्लियर है? चकाचक क्लियर है? याद है तुझको, तूने कहा था मैं भी हाँ भाई। सो कनेक्ट हमेशा पैरेलल में करेंगे, रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, है ना। हैवी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ये क्या करेगा? ये पूरे सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, है ना। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा भैया, राइट। तो ये आरबी की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई। मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, जल्दी से देख लो भैया।
हाँ भाई, अभी तक ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको तो टाइम भी मिल गया 1 मिनट का पूरा पूरा, है ना। चलो भाई, हायर द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ गिवन गैल्वेनोमीटर, हायर इज द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाना चाहते हो, वोल्ट मीटर का अगर रेंज हमें बढ़ाना है, तो सोचो वोल्ट मीटर जो है सिस्टम हमारा, उसमें तो करंट वैसे भी कम जाता है, उसमें तो करंट वैसे भी कम जाता है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हायर द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, यानी कि जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस जोड़ रहे हो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बढ़ानी पड़ेगी। जितना ज्यादा बढ़ाते चले जाओगे, सोचना जरा, ये वाला रेजिस्टेंस बेटा जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे, बोलो इधर करंट उतना कम आएगा, जितना कम करंट इसमें आएगा, बोलो इसमें करंट उतना ज्यादा जाएगा। अरे भाई, ऊपर वाला माला यूज करो। वोल्ट मीटर में जाने वाला करंट है IG, इसमें जाने वाला करंट है I माइनस IG। जरा ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इसमें जो मैंने, भाई वोल्ट मीटर का मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर प्लस हैवी रेजिस्टेंस। अगर उस हैवी रेजिस्टेंस को मैं बढ़ाऊंगा, ठीक, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसमें जाने वाला करंट कम हो जाएगा। इसमें करंट कम जाएगा तो ऊपर वाले में करंट ज्यादा जाएगा। जब इसमें करंट ज्यादा जाएगा तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, वो बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर रेंज बढ़ाना चाहते हो तो इसके साथ जो हैवी रेजिस्टेंस जोड़ते हो ना, वो बड़ा होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आप लोगों को आ गई? Higher the range of the voltmeter, higher is the value of the series resistance required for this purpose. The voltmeter of lower range has lower resistance. देख लो भैया, वोल्टमीटर में जिसका लोअर रेंज है, लो रेंज का मतलब लो रेजिस्टेंस, हाई रेंज का मतलब हाई रेजिस्टेंस, सीधा सा गेम है, ठीक। रेंज ऑफ द वोल्टमीटर कैन बी बोथ इंक्रीज्ड एज वेल एज डिक्रीज। मेरे प्यारे बच्चों, वोल्टमीटर के केस में हम रेंज को बढ़ा भी सकते हैं और रेंज को घटा भी सकते हैं, लेकिन एमीटर के केस में सिर्फ रेंज को बढ़ाया जा सकता है, एक सर्टेन वैल्यू के बाद उसकी रेंज को घटाया नहीं जा सकता है। क्या यह बात चकाचक क्लियर है? बोलो यार, 100% चकाचक क्लियर बात है? तो आ जाओ भैया धड़ाधड़ बढ़िया वाले एक प्यारे से क्वेश्चन में। एक बढ़िया से क्वेश्चन में जरा सुनो क्वेश्चन क्या है, सुनो क्वेश्चन क्या है। जरा सा टाइम मिलता आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हो, हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह, है बुढ़ो बुढ़ा गए हो तुम लोग, फिर भी जो है ऐसी ऐसी हरकतें करते हो। अ गैल्वेनोमीटर विद कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, ध्यान से सुनो यार, मजाक कर रहे। गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, 12 ओम बेटा उसका रेजिस्टेंस है, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर? देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास बेटा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ना, और गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट है, यानी कि ये IG करंट है, राइट। फिर कह रहे हैं हाउ विल यू कन्वर्ट दिस मीटर इनटू एमीटर ऑफ रेंज दिस, राइट। अब देखो क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है विच इज 12 ओम, हमारे पास गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट भी है विच इज 2.5 मिली एम्पियर, राइट। हमसे कह रहे हैं भैया एमीटर चाहिए जिसका रेंज ये है, यानी कि एमीटर ये मेजर करेगा, तो ऑब्वियस है एमीटर तभी बन सकता है जब इसके साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ा जाए, है ना, इसके साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ा जाए। तो ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर, इसके साथ पैरेलल में एक हम जुड़वाएंगे शंट रेजिस्टेंस, राइट। तो ये जो सिस्टम है हमारा, यही तो एमीटर कहलाता है। आई करंट आएगा, यहां डिवाइड हो जाएगा, IG इसमें जाएगा, और भाई साहब I माइनस IG करंट इसमें जाएगा, ठीक है। तो जरा चेक करो, इस ये और ये दोनों पैरेलल में है, राइट। सो IG RG इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और I माइनस IG RS इसका पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों बराबर हो जाएंगे। वैल्यूज उड़ा के धर दो, हमें लगता आ जाएगा। IG की वैल्यू कितनी है 2.5 मिली एम्पियर, यानी 10 की पावर -3। रेजिस्टेंस कितना है भाई साहब 12 ओम, ठीक। टोटल करंट कितना वो मेजर करवाना चाहता है 7.5 एम्पियर, दैट इज टोटल करंट, माइनस IG कितना भैया 2.5
मिली एम्पियर 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई RS, यही तो हमें निकालना है। तो बेटा RS की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7.5 माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर -3। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो ईमानदारी से अगर सॉल्व करें तो हमें इसको और इसको घटाना चाहिए, इसको घटा के वैल्यू निकालो, लेकिन ये है 2.5 इंटू 10 की पावर -3, बहुत छोटा है यार, बहुत छोटा है। इसको अगर 7.5 से घटाओगे भी ना तो फालतू तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होना है। तो क्यों ना हम इसको नेग्लेक्ट मान लें, इसको नेग्लेक्ट कर लें। बाकी अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम इसको घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिलहाल अगर मैं इसको नेग्लेक्ट मार दूंगा तो ये 2.5 है, ये 7.5 है, 3 आ जाएगा। ये 3 इसको कैंसिल करेगा, 4 आ जाएगा। 4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -3 ओम। ठीक है, बाकी अगर तुम एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो सॉल्व करके ये 4 की बजाय हो सकता है कुछ 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, है ना, लेकिन रहेगा वैल्यू लगभग इतना ही। ठीक है, तो ये शंट रेजिस्टेंस है जिसको अगर इसके साथ पैरेलल में जोड़ दोगे तो वो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो बेटा एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। फिर हमसे ये भी कहा गया नीचे, डिटरमाइन नेट रेजिस्टेंस इन ईच केस। नेट रेजिस्टेंस भी बताना है हमको एमीटर का। तो एमीटर का नेट रेजिस्टेंस कैसे आता है, 1/RA बराबर 1/RG कितना है 12 प्लस 1 दिस 4 इंटू 10 की पावर -3। तो भैया इसको सॉल्व कर लो, 1/RA इजी, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 12 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3, एलसीएम लिया मैंने, 4 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 12। ठीक है, तो ये बेटा RA की वैल्यू आएगी यहां से 12 चौका 48, 48 इंटू 10 की पावर -3, और ये तुम्हारा बन जाएगा 0.004, राइट। इसमें 12 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 12.004 बन जाएगा, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 12.004। क्लियर, लगभग 12 ही मान लो यार, 12 इसको कैंसिल करेगा, लेकिन चलो ठीक है यार, सब अप्रॉक्सी कर देंगे तो फिर आंसर कहां से आएगा, है। सॉल्व कर देते हैं इसको, देखिए, तो तुम्हारा बन जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 12.004, तो वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 3.99 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम्स के बराबर, राइट। ये वैल्यू निकल करके आ गई है। कितने लोगों को ये पार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी से हार्ड स्पैम कर दो यार जरा, तो जल्दी से हार्ड स्पैम कर दो अगर ये बात क्लियर है तो। ये और ये पैरेलल में है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को सेम किया, सॉल्व किया, RS की वैल्यू आ गई, राइट। RS की वैल्यू को देखो हम लोग, अच्छा यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, RS की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक, ये और ये दोनों पैरेलल में थे तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल दिया। एकदम सिंपल है यार, क्लियर, एकदम सिंपल है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं? सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे जिसका रेंज जो है वो 10 वोल्ट के बराबर है। तो बेटा किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में तो एक हैवी रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है। तो V बराबर IG टाइम्स RG प्लस R। ठीक है, अब यहां पे वोल्टेज हमें पता है 10 वोल्ट, IG हमें पता है 2.5 मिली एम्पियर, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3। RG की वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज 12 ओम प्लस R निकालना है। तो ये डिवीजन में जाएगा 10/2.5 इंटू 10 की पावर -3, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस R। 12 को भी इधर भेजो, -12 बराबर R। तो R की वैल्यू निकल करके आ जाएगी कितनी, देखो भैया, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। तो बन जाएगा 10, ये भी ऊपर जाएगा बेटा तो 10,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2.5, तो हो गया 4000। 4000 में से आप 12 घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3988 ओम। ठीक, इतना हैवी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जोड़ दिया जाएगा तो दिस गैल्वेनोमीटर विल बी
कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। और अब इस केस में भी कह रहे हैं भैया रेजिस्टेंस बता दो, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस था हमारा 12 है ना, और हैवी रेजिस्टेंस है 3988, तो ये बेटा आ जाएगा तुम्हारा 4000 ओम। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? सिंपल है यार, देख लो, एकदम सिंपल है। एक ही क्वेश्चन में दोनों बात कर दी गई कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो, और दोनों ही केसेस में नेट रेजिस्टेंस भी निकाल के बता दो, तो हमने बता दिया। अब आगे पढ़ो। व्हेन एन एमीटर इज पुट इन सर्किट डज इट रीड स्लाइटली लेस और मोर देन द एक्चुअल करंट इन द ओरिजिनल सर्किट? आप बताओ, अगर हम लोग सर्किट में एमीटर को यूज करेंगे तो एमीटर के यूज होने से, देखो अगर आइडियल एमीटर है बेटा तब तो परफेक्ट रीडिंग देगा, आइडियल वोल्ट मीटर है परफेक्ट रीडिंग देगा, लेकिन अगर आइडियल नहीं है, रियल एमीटर है, तो उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो वो ओवरऑल करंट को, सर्किट के ओवरऑल करंट को बोलो थोड़ा सा क्या करेगा, कमेंट करके बताओ। एमीटर को अगर हम लोग यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एमीटर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो वो सर्किट के ओवरऑल करंट को थोड़ा सा क्या करता है, घटा देता है। जल्दी से बताओ यार कमेंट करके, थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो भाई। हाँ, लेस कर देता है, राइट। फिर अगला पार्ट देखो, व्हेन वोल्ट मीटर इज पुट अक्रॉस द पार्ट ऑफ अ सर्किल डज इट रीड स्लाइटली लेस और मोर देन द ओरिजिनल वोल्टेज ड्रॉप? कह रहे हैं कि जब वोल्ट मीटर को हम लोग यूज करते हैं तो क्या वोल्ट मीटर ओरिजिनल वैल्यू बढ़ा के बताता है या घटा के बताता है? तो बेटा वोल्ट मीटर भी इसी तरीके से थोड़ी सी कम वैल्यू बताता है, राइट। एमीटर अगर रियल एमीटर है तो भी थोड़ा सा कम नापेगा, 4 एंपियर नापना होगा तो 3.99 एंपियर ही नापेगा। वोल्ट मीटर भी ऐसे ही करता है, 4 वोल्ट नापना है तो 3.99 वोल्ट नापेगा। बात आप समझ रहे हो, थोड़ा सा कम ही जो है वो मेजर करता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन अ गैल्वेनोमीटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एंपियर। कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर है जिसमें 10 डिविजन्स पर मिली एंपियर है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम, इफ शंट ऑफ 2.5 ओम इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन ऑल। टोटल गैल्वेनोमीटर में कितने डिविजन्स हैं? 50। ऑन द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हाट मैक्सिमम करंट दिस गैल्वेनोमीटर रीड? ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट रीड कर सकता है? प्यारे बच्चों देखो क्या क्या गिवन है हमें। कह रहे हैं इन अ गैल्वेनोमीटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एंपियर। 10 डिविजन्स पर मिली एंपियर ये हमें गिवन है, ठीक है। हमको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता है 60 ओम, शंट रेजिस्टेंस भी हमें पता है, ठीक है, और टोटल 50 डिविजन्स है ये हमें गिवन है। तो कह रहे हैं जरा बता दो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर कितना रीड करेगा इन चारों में से? टोटल 90 सेकेंड्स का टाइम है मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करो ईमानदारी से, ईमानदारी से सॉल्व करो। यही एक ही फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसी को यूज करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, सॉल्व करिए। पोल नहीं आया बेटा तो कमेंट में आंसर करो। बेटा सारा खेल है आईजी में, बस
आईजी अगर आ गया तो खेल बन जाएगा, आईजी आ गया तो खेल बन जाएगा भाई। 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर है और टोटल 50 डिविजन्स हैं। 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, 50 डिविजन्स, तो 5 मिली एम्पियर हो जाएगा आईजी की वैल्यू 5 मिली एम्पियर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? भैया जब 10 डिवीजन है तो 1 मिली एम्पियर, तो बेटा 50 डिविजन्स होंगे, 50 डिविजन्स होंगे तो कितना होगा 1/10 इंटू 50 यानी कि 5 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है 50 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 60 ओम है, ठीक है। मैक्सिमम करंट हमसे पूछ रहा है कि कितना वो रीड कर सकता है, तो आई माइनस आईजी की वैल्यू कितनी थी 5 मिली एम्पियर और शंट रेजिस्टेंस कितना है भैया 2.5, राइट। ये है वैल्यू, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, कितना आएगा 2। ये तुम्हारा बन जाएगा 120 इंटू 10 की पावर -3 बराबर आई माइनस 5 इंटू 10 की पावर -3। तो आई बराबर ये 5 इधर आएगा 120 प्लस 5 हो जाएगा ना, तो 125 इंटू 10 की पावर -3 मतलब मिली एम्पियर 125 मिली एम्पियर, 125 मिली एम्पियर। सी ऑप्शन देने वाले हैं 55% बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि लगभग 55% बच्चे वो हैं जिनको न्यूमेरिकल्स बनने लग गए हैं। अभिनव यादव, कविश, हैरी, सौम्या, निशांत, सभी ने एकदम सही सॉल्व किया है, बहुत फास्ट भी किया है भैया, लेकिन इतना भी फास्ट ना करो यार, 2-2 सेकंड में तुम लोग हैं। मैं टेंशन में आ जाता हूं कभी कभी कि बच्चे 2 सेकंड में कर लेते, 1 सेकंड में कर लेते, मैं तो कर ही नहीं पाता 2 सेकंड में, है। सो भैया इतना मुझे कंपटीशन मत दीजिए आप लोग। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G can be converted into voltmeter of range 0 to V volts by connecting a resistance of R in series with it. How much resistance will be required to change its range from V0 to V/2? बेटा हमसे ये कहा जा रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G के बराबर है, ठीक है, उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है और वो V पोटेंशियल डिफरेंस नापे, है ना। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि उसमें R रेजिस्टेंस जोड़ा गया था। कह रहे हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड इफ रेंज इज टू बी रिड्यूस टू V/2। अगर रेंज V से घटाकर V/2 कर देना है तो बेटा R कितना जोड़ना चाहिए। फार्मूला एक है हमारे पास, क्या, V बराबर IG टाइम्स RG प्लस R, बस यही एक फॉर्मूला है हमारे पास। इसी फॉर्मूले से बेटा सॉल्व करना है कि अगर यही वोल्टेज V/2 हो जाए तो ये R कितना होगा। धड़ाधड़ सॉल्व करिए। पूरे 90 सेकेंड्स का समय है आप सभी के पास और आपका समय शुरू होता है अब। देखो बहुत से बच्चे रोना शुरू कर दिए हैं, सर छुट्टी कर दीजिए, सर छुट्टी कर दीजिए। बेशर्मो, इतना तो अभी तक आपको पता चली गया होगा कि सर छुट्टी तभी करेंगे जब उनकी ये स्लाइड खत्म हो जाएगी। इतना तो अभी तक आपको जान ही जाना चाहिए था, है क्यों भाई? इतना तो अभी तक आप जान ही गए होंगे कि जितना लेके आए हैं उतना तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, है तो उतना तो हो ही गई। हालांकि कंप्लीट होने वाला है, बस ज्यादा नहीं बचा है। हाँ ज्यादा नहीं बचा है, खाली 25 तक स्लाइड है हमारे पास। हाँ ज्यादा थोड़ी ना है, 17 पे है, 25 है, खाली 7 या 8 फ्लाइट तो है हमारे पास। धड़ाधड़ सॉल्व करो भैया। वोल्टेज हो गया V/2 IG RG प्लस R डैश, बस हो गया। R डैश की वैल्यू निकालो यार, कैसे मिलेगा? डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को। अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूंगा तो V/2 यानी 2 बन जाएगा। IG कट गया,
है ना, आर जी प्लस आर डिवाइडेड बाई आर जी प्लस आर डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2rg प्लस 2r डैश बराबर rg प्लस r। तो भैया ये वाला rg इधर आएगा तो ये भी बन जाएगा rg प्लस 2r डैश बराबर r। तो भैया r डैश की वैल्यू आ गई r माइनस आर जी बाई 2। r माइनस आर जी बाई 2 का मतलब हो गया r माइनस जी बाई 2। हाँ भैया, तो r माइनस जी बाई 2 ऐसा शुभ शुभ आंसर हमारा है फोर्थ वाला, जो कि सिर्फ लगभग 18% बच्चे ही सही कर पाए हैं, जबकि एकदम बउआ छाप क्वेश्चन था यार। देख लो इसमें क्या था ऐसा जो आप लोग गलत कर रहे हो नलायकों, है ऐसा क्या था इसमें? सिंपल सा फॉर्मूला तो था यार कि जब उसको V मेजर करना था तब जो रेजिस्टेंस जोड़ते वो R था। कह रहे हैं अगर अभी हमें V बाई 2 मेजर करना है तो कितना जोड़ा जाएगा? तो भैया मान लो R डैश जोड़ेंगे, दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर देते, हो गया सॉल्व, R माइनस जी बाई 2 सिंपल। क्या ये बात समझ में आ रही है? पढ़ने लिखने वालों थोड़ी अपनी पावर दिखाओ। ये बातचीत करने वाले तो अपनी पावर दिखाते रहते हैं, गधे कहीं के सब है। पढ़ने लिखने वालों थोड़ा अपने भी खुद को दिखाओ जरा, कमेंट में कहां हो तुम, है कहीं ऐसा तो नहीं मैं इन गधों को ही पढ़ा रहा हूं और फिर मैं सोच रहा हूं इस बैच से कोई ना कोई ऐसा हीरा निकल करके आएगा जो पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक लेकर आएगा, है कहीं ऐसा तो नहीं है? ये छुट्टी छुट्टी वाले जितने हैं वो जा सकते हैं, जाने वाले को वैसे भी कोई रोक नहीं पाया है, तो मैं क्यों रोकूंगा? जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक। जाने वाले को इस धरती पे कोई रोक नहीं पाया है, जिसको जाना वो जा सकता है? चलिए कोई बात नहीं। एक्सप्लेनेशन आई बेटा हमें लगता है समझ में आ गया होगा यार, सिंपल था, इसमें तो कुछ था नहीं ऐसा, कुछ खास कठिन तो है नहीं, सिंपल चीज है। यहां पर भी आपको सोल्यूशन है भैया। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए जरा क्या है। क्वेश्चन है वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इन दिस फिगर। तो भैया वोल्ट मीटर है जो कि 400 ओम का है, वोल्ट मीटर है जो कि 400 ओम का है, जिसको हमने यूज किया है 100 ओम के साथ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर? इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी पहला आपको वो बताना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर बिफोर वोल्ट मीटर वॉज कनेक्टेड, यानी कि जब वोल्ट मीटर है तब इसकी रीडिंग क्या होगी वो बताओ, जब ये नहीं है, जब ये नहीं था तब क्या रीडिंग थी वो बताओ, राइट। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यार, जरा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी वोल्ट मीटर है 400 ओम का है, वैल्यू बताओ 84 वोल्ट दिख रहा होगा सबको, है ना। इसको सब लोग सॉल्व करेंगे, चलो इसको मैं होमवर्क दे देता हूं, सिंपल है, ठीक है, इसको मैं होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को, सिंपल सा क्वेश्चन है, ईमानदारी से सॉल्व करिएगा। 100 ओम और 400 ओम का बेटा पैरेलल में है, तो 100 इंटू 400 डिवाइडेड बाई दोनों का सम करेंगे 500 आ जाएगा, 0 0 उड़ा देंगे, 5 से इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 80, राइट। यानी कि जब ये है तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 80 ओम, ठीक। 80 ओम ये है, 200 ओम ये है, टोटल हो गया 280 ओम, और ये रहा, तो करंट की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 84 बटे 280 एम्पियर, ये करंट निकल करके आया, राइट। अब अगर ये करंट निकल करके आया है, इस पूरे सिस्टम में इतना करंट जा रहा है, तो इस पूरे सिस्टम का क्या वोल्टेज हम लोग बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस पूरे सिस्टम का वोल्टेज बोलो, पूरा करंट इनटू रेजिस्टेंस 80 ओम, यानी कि 84/280 मल्टीप्लाइड बाई 80 ओम, ये वोल्टेज आएगा बेटा। इसको कैंसिल करेंगे, 4 से काट दें इसको 2 और 7 से इसको भी हम काट सकते हैं 1 और 2, 12 दूना 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों के अक्रॉस आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, तो 24 इसका भी 24 इसका भी, राइट। तो फर्स्ट केस का आंसर होना चाहिए 24, तो 24 वाले भैया 2 आंसर है हमारे पास। सेकंड केस में आओ, जब ये नहीं था,
अरे भाई जब ये नहीं था, जब ये नहीं था तो 100 ओम और 200 ओम बेटा 300 ओम हो जाएगा। उस कंडीशन में जो करंट होएगा, मैं अलग कलर से कर रहा हूं, ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से नोट करना। उस कंडीशन में जो करंट होगा दैट विल बी 84 डिवाइडेड बाई 100 ओम ये, 200 ओम ये, बोलो 300 ओम। तो ये हो गया उस कंडीशन में करंट। तो इसका जो वोल्टेज होगा दैट विल बी दिस करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस 100, 0 0 0 0 कट गया, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 28 वोल्ट के बराबर। तो जब वोल्ट मीटर है तो देख लो उसने क्या नापा, 24 वोल्ट। ठीक, जब वोल्ट मीटर नहीं है तब उसने क्या नापा, 28 वोल्ट। राइट, तो करेक्ट बेटा क्या हुआ, डी पार्ट। करेक्ट क्या हुआ, डी पार्ट। यहां से देखो एक बात और समझ में आती है कि जब वोल्ट मीटर, कोई भी रियल वोल्ट मीटर को अगर तुम यूज करते हो तो जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल से थोड़ी कम ही आती है। यहां पे 28 वोल्ट था, यहां पे थोड़ा कम ही आया है, 24 वोल्ट तुम नाप पाए हो। लेकिन यही अगर आइडियल होता, यानी कि इसका रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट होता तो ये भी 28 वोल्ट ही आता। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को फील आ गया है भैया? क्या आप लोगों को फील आ गया है? तो ये एक क्वेश्चन मैंने और होमवर्क में आपको दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी आपके पास है, पढ़िएगा, ईमानदारी से करिएगा। ये एकदम बउआ छाप क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस करा चुके हैं। ये भी एनसीईआरटी का है, इस फार्मूला पे बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं, एकदम आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, क्या आप लोगों को गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का जो कन्वर्जन है वोल्ट मीटर और एमीटर में, क्या इसका फील आ गया है? जल्दी से जरा एक बार हार्ड स्पैम करके बता दीजिए, है ना, हार्ड स्पैम करके बता दीजिए सब लोग भाई, धड़ाधड़ हार्ड स्पैम करके बता दीजिए, क्या गैल्वेनोमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर, क्या ये एकदम परफेक्टली आप लोगों को आ गया है प्यारे बच्चों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना यार, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत करता था, इसलिए मैंने काफी डेप्थ में आपको पढ़ाया। एक क्लास में गैल्वेनोमीटर, एक क्लास में मैंने आपको उसका कन्वर्जन। राइट, तो आर्यन सिंह साहब हैं पहले नंबर पे, ऋतिक हैं, उत्कर्ष राठी हैं, अलिजा हैं, मुस्कान हैं, दीक्षा, सपना, सुख मंजित, कुमकुम और पीयूष, ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने 4 में से 4 सही किया यार, एकदम चकाचक बिंदास है भाई। आर्यन सिंह साहब को फोन मिला के देखते हैं, हमारा फोन ऑन कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, हैं? आर्यन सिंह साहब झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आर्यन सिंह साहब। अरे वाह वाह भाई वाह, पहली बार आज कोई बच्चा जो है वीडियो कॉल में आया है। तो आर्यन भाई, बस मैं यहां पर थोड़ा सा ऑडियो थोड़ा सा सही कर लूं तो आपकी आवाज भी मेरे तक आएगी। हाँ भाई, हाँ भाई, अरे लियो ऑडियो आया तो वीडियो गायब हो गया। हाँ, कम्युनिकेशन माइक्रोफोन तो सही है। आर्यन साहब, लियो आर्यन साहब आए, हम तो खुश हो गए थे कि आज आर्यन साहब दिखाई पड़ेंगे, बातचीत होगी, हैं? फिर जो है वो गायब हो गए, ऑडियो भी नहीं आ रहा उनका, वीडियो भी नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, और लोगों को ट्राई करते हैं। राठी साहब, हाँ, ये उत्कर्ष राठी बहुत दिखाई पड़ते हैं मुझे। हाँ राठी जी, राठी जी, हाँ भाई राठी साहब, क्या हालचाल है? क्या हालचाल है राठी साहब? आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है बेटा? तुम्हारी तो यार बिल्कुल नहीं आ रही है, तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल, विजिबल तो होऊंगा ही यार मैं, है राठी साहब? आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही लग रहा। कोई बात नहीं राठी साहब, का ये है कि हमारा देखो वीडियो कॉल चलता है, हाँ, आवाज भले ना आवे लेकिन वीडियो कॉल हमारा चलता है, वीडियो कॉल कनेक्ट होता है। देख लो राठी साहब हमारे बिल्कुल एकदम चकाचक खूबसूरत देखिए दिखाई पड़ रहे हैं, है ना? बस उनकी आवाज हमारे तक आ नहीं पा रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राठी साहब, फिर मिलेंगे कभी हम लोग, हैं?
फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ये था हमारा अपना आज का ये लेक्चर। अच्छा यार, एक चीज आप लोगों से और बात करनी है मुझे, एक चीज और बात करनी है, वो ये है कि अब इस चैप्टर में एक सेशन हम लोग को और करना है, यानी कि कल वाला जो सेशन है मैं चाहता हूं दैट शुड बी लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो कल वाले सेशन में यार दो में एक चीज हो सकती है, या तो मैं चैप्टर को पूरा रिवाइज करा दूं, जैसे मैं वन शॉट रिवीजन 2 घंटे में आपको कराता हूं, या फिर दूसरा काम यह है कि हम लोग एनसीईआरटी के या जो और जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम लोग कर लें, राइट। तो आप लोग जरा उसके बारे में बताओ क्या चाहते हो आप लोग। या तो एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं हम लोग, या तो उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। हालांकि मैंने देखो काफी डिटेल में चीजें पढ़ाई हैं, तो वो भी हो सकता है, ठीक। या फिर क्वेश्चंस अगर और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हम लोग और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कल वाली क्लास में कर सकते हैं, है ना। तब तक आप लोग कमेंट करिए, आप लोग के लिए एक शायरी बढ़िया सी कर देते हैं और फिर जो है हम लोग लेक्चर को ओवर करेंगे, राइट। जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है, जुदाई में तो मैं उससे बराबर बात करता हूं। ध्यान से सुनना भाई, जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूं, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं, राइट। सो आप सभी लोग अपना जो भी आपका मन होगा वो सभी लोग यार बताइएगा, है ना। अगर आप लोग चाहते होंगे रिवीजन तो भैया रिवीजन हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते होंगे कि नहीं सर रिवीजन नहीं, आप क्वेश्चंस करवा दो, तो फिर हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, राइट है। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं भैया नेक्स्ट क्लास में, हाँ।